अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, जैसे भी होंगे, जहाँ भी होंगे, खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। जी जनाब, छुट्टियाँ जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, स्कूल्स दोबारा से खुल गए हैं, दोबारा से सबकी नॉर्मल बैक टू रूटीन हो चुकी है। मेरी भी कुछ ऐसी ही रूटीन अब स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान में मेरा ये आज आखिरी व्लॉग है। हम पाकिस्तान वापस अपने घर जा रहे हैं और ये जो व्लॉग है ये थोड़ा सा सैड भी है, क्योंकि आज हमारी फ़्लाइट थी और मैं इस वक्त अपनी अम्मी के घर से अपने इन लॉज़ के घर में जा रही हूँ, क्योंकि आखिरी दिन था। तो अम्मी वगैरह को भी मैंने उनको अच्छे तरीके से मिल के अल्लाह हाफ़िज़ वगैरह कह के अभी अपने इन लॉज़ के घर जा रही थी। फ़्लाइट जब भी मेरी होती है तो मैं इन लॉज़ के घर से ही एयरपोर्ट जाती हूँ। पाकिस्तान से वापस अपने घर जाना खुशी भी होती है, लेकिन इतने साल हो गए हैं मुझे इसी तरह आते हुए जाते हुए। लेकिन वो जो एक सैडनेस है ना, या पाकिस्तान से जाने का एक जो तकलीफ़ होती है, दुख होता है, वो अभी तक स्टिल मुझे वैसी ही फ़ील होती है। सबसे मिल रहे थे क्योंकि रात की मेरी फ़्लाइट थी। रात की फ़्लाइट कुछ लिहाज से मुझे अच्छी भी लगती है और कुछ लिहाज से बुरी भी लगती है। अच्छी इसलिए कि बच्चे आराम से ज़रा सो जाते हैं और सुबह फ़्रेश होकर जब हम लैंड करते हैं तो ज़रा वो फ्रेश होते हैं। लेकिन रात होती है और एयरपोर्ट जाना रात में ज़रा मुझे मुश्किल लगता है। खैर हम सब रेडी होके तैयार श्यार होके सबको अल्लाह हाफ़िज़ कह के एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। रास्ते में हम लोगों ने बच्चों के लिए कुछ मैकडोनल्ड से कुछ ले लिया खाने वगैरह के लिए, क्योंकि रात का टाइम था और फ़्लाइट में वैसे तो खाने को मिलता है अच्छा, लेकिन बच्चों के हिसाब से नहीं होता, और बच्चों को अगर पसंद ना आए और वो भूखे रहें तो वो और ज़्यादा तंग करते हैं। वैसे भी 3 बच्चों के साथ फ़्लाइट और एयरपोर्ट पे ये जितना भी पूरा एक सफ़र होता है, ये इटसेल्फ अपने आप में एक बड़ा टास्क है, बड़ा मुश्किल काम है। स्पेशली अगर अकेली ट्रैवल कर रही हूँ मैं, या कोई भी सिंगल इस तरह मदर अकेली ट्रैवल कर रही हो, तो वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो मैं हर तरह से अपने आप को प्रिपेयर करके ही चलती हूँ ताकि मुझे एग्जॉस्ट ना हो। पूरी आगे फ़्लाइट होती है, सामान होता है, चेक इन होता है और सब चीज़ें होती हैं। अभी हम लोग एयरपोर्ट पहुंच आए थे और मैं कोई पोर्टर वगैरह ढूंढ रही थी ताकि सामान वगैरह जो है वो किसी पोर्टर के थ्रू आराम से मेरा अंदर चला जाए। पोर्टर से थोड़ी हेल्प ही हो जाती है कि सामान भी चला जाता है और पोर्टर आपको प्रॉपर काउंटर तक, और अगर वेट वगैरह ज़्यादा है या कम है तो उसमें भी आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। सो पोर्टर वगैरह के थ्रू और सबसे मिलने के बाद हम एयरपोर्ट में आ चुके थे और बस अभी मेरा यही था कि वेट, वैसे मुझे पूरा यकीन था कि मेरा वेट सही है। अभी मैं चेकिंग वाली उस लाइन में थी, पोर्टर साथ था तो इसलिए भी थोड़ा इजी था। लेकिन जो मेरा बेटा है माशाल्लाह चलना शुरू हो गया, तो वो बिल्कुल भी रुक नहीं रहा था। स्टॉलर भी मैंने नहीं ओपन की थी, क्योंकि मेरा प्लान था कि स्टॉलर में प्लेन तक भी नहीं लेके जाऊंगी, वो बुक करवा दूंगी। इवन मैंने सारे ही बैग बुक करवा दिए थे। और ये बेहतर भी होता है कि प्लेन में जगह इतनी ज़्यादा कम होती है, बंदा खुद ही इतनी मुश्किल से गुजरता है, साथ में बच्चे भी हों, बैग्स भी हों, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को मैनेज करना। अगर तो कोई ऐसा कीमती सामान नहीं है साथ, तो फिर बुक ही करवा देना चाहिए, अगर प्लेन एयरपोर्ट वाले या जो फ़्लाइट वाले हैं वो अलाउ करें। खैर हमारी चेकिंग वगैरह हो चुकी थी और उसके बाद यहाँ पे अब बोर्डिंग पासेस वगैरह हमें मिलने थे। वो भी लेने के बाद बोर्डिंग पासेस और तमाम सामान मैंने बुक करवा दिया था। करने के बाद फिर आगे एक और फ़ाइनल चेकिंग थी, जहाँ पे वो हमारे बोर्डिंग पास और जितने भी पासपोर्ट्स वगैरह हैं उनको चेक करके उन्होंने हमें प्रॉपर हमारी जो आइडेंटिटी है उसको वेरीफाई करने के बाद हमें वेटिंग एरिया में भेज देना था। वेटिंग एरिया तक का जो ये सफ़र होता है, ये मेरे लिए बड़ा ही टायरिंग और बड़ा ही मुश्किल होता है। इसलिए बस यही है कि अपना हौसला और हिम्मत बंदे को प्रॉपर अच्छी सी रखनी चाहिए, काम डाउन रहना चाहिए। मेरा सभी को यही मशवरा है कि अगर ज़रा भी पैनिक हो जाओ तो कुछ भी ठीक आपसे नहीं संभलता, स्पेशली अगर आप अकेले हो, बच्चे साथ हैं। खैर बच्चे मेरे माशाल्लाह थोड़े से बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी अब आते जाते हैं काफ़ी बार, तो उनको थोड़ा सा आइडिया भी है और कॉपरेट भी कर लेते हैं। तो बस अब हम वेटिंग एरिया की तरफ ही जा रहे थे ताकि एक बार वहाँ पे अब फ़्लाइट में जितना भी टाइम है वेटिंग एरिया में ही गुजार लें। लकीली इतना ज़्यादा रश नहीं था, क्योंकि शायद रात की फ़्लाइट थी। फाइनली तमाम चेकिंग और बोर्डिंग पास वगैरह लेने के बाद हम वेटिंग एरिया में आ गए। अब वेटिंग एरिया से प्लेन तक जो टाइम होता है वो इसी जगह पे गुजारना होता है, और रश ना होने की वजह से थोड़ा सा सुकून था। सामान भी मैंने ऑलरेडी सारा ही बुक करवा दिया था, हैंड कैरी भी कोई नहीं रखा था, क्योंकि प्लेन में ज़रा मुश्किल हो जाती है। बेटा मेरा बहुत ज़्यादा शरारती कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था, कभी इधर गिरा था उधर गिर रहा था। एलिवेटर एक्सीलेटर्स भी थी, मुझे थोड़ा उनका भी डर लग रहा था। लेकिन ये है कि मेरी जो दोनों बेटियां हैं वो ज़रा लुक आफ्टर कर रही थी। यहाँ बस पानी भी उसको मिल गया और रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लकीली मुझे वहाँ पे एक ट्रॉली मिली, क्योंकि मैंने अपनी जो स्टॉलर है
वो भी मैंने बुक करवा दी थी, स्टॉलर भी। सो मुझे ये ट्रॉली मिल गई ताकि इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसमें मैं बैठा दूँ और काबू हो जाएगा। और वो खुश भी रहा। यहाँ पे सामने ही एक चार्जिंग वाला बूथ था। मेरी बेटी चाह रही थी कि वो अपना टैब चार्ज कर ले ताकि प्लेन में आराम से यूज़ कर सके, लेकिन जितने भी यहाँ पे चार्जर में जितने भी वो चार्जिंग पिन्स थे वो ऑलरेडी यूज्ड हुए थे या कुछ ख़राब थे। लकीली मेरे पास बैग में मेरे लीड पड़ी हुई थी, तो मैंने फिर उसके साथ उसको लगा दिया। बस अब मैं बच्चे को अपने साथ खिला रही थी, साथ रेस्ट कर रही थी। खैर हमारा प्लेन में जाने का भी टाइम आ गया और बस बेटा मेरा अपनी मस्ती में और अपने मज़े में था और बच्चे भी खुश थे। फाइनली जो हमारी बोर्डिंग चेकआउट था वो हमारा हो रहा था और बस प्लेन में बैठने वाले थे। पाकिस्तान से जाना कितना भी अच्छा भी हो, आपका घर है, एक लाइफ बन जाती है बाहर जब आप चले जाते हो। बच्चे और एक आपका सारी जो सिस्टम होता है वो सेटल डाउन हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद मुझे हमेशा पाकिस्तान से जाना, वापस जाना बहुत मुश्किल, बहुत तकलीफ़ दे लगता। पर अपने मुल्क से जाने का जो दुख है या तकलीफ़ है वो सिर्फ़ शायद जो इस चीज़ को फ़ेस करते हैं वही समझ सकते हैं। मेरे ख़्याल से ये चीज़ ऐसी है जो कोई और जो एक्सपीरियंस नहीं करता उसको नहीं समझ आ सकती। लोगों को या किसी को भी ऐसा ही लगता है, या मैं जब बाहर नहीं होती थी तो उससे पहले मुझे भी ऐसा ही लगा करता था कि कितने मज़े होते होंगे। हाँ, डेफ़िनेटली एक लाइफ़ होती है सबकी, अब चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, हर किसी की एक लाइफ़ होती है। आपको मज़ा तो आता है, लेकिन अपनों को छोड़ के जाना, अपने हर खुशी गमी में दूर होना, ये इटसेल्फ एक बहुत मुश्किल काम है। खैर हम प्लेन में आ चुके थे और अब टेक ऑफ भी हो चुका था। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ हुआ मेरा बेटा पता नहीं क्यों काफ़ी ज़्यादा रो रहा था, हालांकि ये शरारतें करता है पर रोता नहीं है। फिर मैं किसी ना किसी तरीके से उसको काम डाउन या एंगेज करने की कोशिश कर रही थी कि ये ज़्यादा रोए ना। बच्चों ने टैब वगैरह में अपने लिए डाउनलोड की हुई थी वीडियोज़ वगैरह, और वो देख रहे थे। मैंने ब्लैंकेट वगैरह मंगवा लिया था। आप लोगों को एक टिप भी यहाँ देना चाहूँगी, प्लेन में जब भी आप जैसे ही बैठें तो जल्द ही उनसे ब्लैंकेट या पिलोज़ वगैरह जो भी चाहिए वो मांग लें, क्योंकि तो अगर थोड़ी देर बाद करो तो वो इतने पता नहीं कम रखते हैं ब्लैंकेट्स और पिलो कि उस वक्त अगर लेट मांगो तो वो कहते हैं कि हमारे तो ऑलरेडी हमने दे दिए हैं, सो हम चेक करते हैं और ऑल दैट। सो अगर बच्चे साथ हैं तो फ़ौरन ही पिलो और ब्लैंकेट उनसे स्टार्ट में ले लें। खाना वगैरह आ गया था, बेटा मेरा सो चुका था और मैं अपनी ट्रे नहीं खोल सकती थी क्योंकि मेरा बेटा मेरी ही गोद में सो रहा था। हम एयर ब्लू की फ़्लाइट से इस बार जा रहे थे और मैं काफ़ी अरसे के बाद एयर ब्लू की फ़्लाइट से दोबारा जा रही थी। इससे पहले मेरा एयर ब्लू का एक्सपीरियंस कभी भी अच्छा नहीं रहा, लेकिन दिस टाइम ये अच्छी फ़्लाइट थी, प्लेन भी अच्छा था, नया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा बहुत अरसे के बाद। वरना मैं स्टार्ट में कभी जाती हूँगी एयर ब्लू से, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया था एयर ब्लू को। प्लेन में अच्छा टाइम गुजारने के लिए बच्चों के साथ कुछ स्नैक्स वगैरह ज़रूर रखें, क्योंकि बच्चे जो प्लेन में खाना मिलता है मोस्टली वो नहीं खाते या उसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें खाते हैं। और अगर टैब वगैरह या मोबाइल है या कुछ भी कलर पेंसिल्स या इस तरह की कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर रखा करें साथ। अगर बच्चों के लिए कुछ ना कुछ हो तो बच्चे बिज़ी रहते हैं। हमारी फ़्लाइट लैंड हो चुकी थी और बस अब हम लोग जा रहे थे एयरपोर्ट में। अपना सामान नहीं था और लकीली मुझे बड़ा सुकून मिला। जब मैं पाकिस्तान आई थी तब भी मैंने सामान ऑलरेडी सारा बुक करवा दिया था और यही चीज़ मैंने इस बार भी फ़ॉलो की और मैंने सारा सामान बुक करवा दिया। दुबई एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद आपको एक मेट्रो लेनी पड़ती है जो तमाम ही पैसेंजर्स के लिए होती है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने के लिए। खैर वो जो मेट्रो होती है वो चंद मिनट 1-2 मिनट्स की होती है और बार बार आती रहती है, तो इतनी बड़ी बात नहीं होती। खैर हम अब वहाँ से भी अपने जो इमिग्रेशन वाला बूथ है वहाँ पहुँच के फ़ाइनली इमिग्रेशन भी होगी, क्योंकि बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग हम लैंड किए थे, इससे रश नहीं था, सामान भी ले लिया। खैर हम दुबई पहुंच गए थे और बच्चे भी काफ़ी खुश थे। फाइनली काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजार के हम पाकिस्तान आए। मेरा व्लॉग ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अपना आप लोग बहुत सा ख्याल रखिए। अब जो हमारे नए व्लॉग आएंगे वो यहाँ दुबई से आएंगे, बैक टू नॉर्मल लाइफ, और दोबारा से स्कूल और दोबारा से वो चीज़ें जो हैं वो लाइफ दोबारा से एक छुट्टियों वाला जो टाइम है वो गुजर चुका है। दोबारा से एक नॉर्मल वर्किंग लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, एक बिज़ी लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। होपफुली आप सब ने भी अपनी छुट्टियां, अपनी वेकेशंस वगैरह बड़े मज़े से अच्छे से एंजॉय की होंगी। और हम लोगों ने भी इस बार मोर देन 2.5 मंथ्स से ज़्यादा पाकिस्तान में वक्त गुजारा है। बड़ा ही मज़ा आया, अच्छा लगा। हम घर पहुंच आए थे और अर्ली मॉर्निंग का टाइम था। बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे क्योंकि प्लेन में वैसे तो प्रॉपर सोया नहीं जाता, छोटा मोटा नैप लिया होता है। बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड थे, घर को ऐसे मिल रहे थे और प्यार कर रहे थे। खैर मेरा आज का व्लॉग ख़त्म हो गया है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जल्द अब दुबई से व्लॉग मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ।
तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।